Bank of Bombay and the Bank of Madras, the State Bank of India. This bank is actually beyond the banking. सबसे पहले एसबीआई की ओर जानते हैं कि ये इंडिया का फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक क्या कहता है। एसबीआई के बारे में बात करें तो देयर आर 7 associates to the SBI and which are here under SBI. So has 7 associates: State Bank of Bikaner and Jaipur, Hyderabad; State Bank of Indore, Mysore; State Bank of Saurashtra; State Bank of Travancore, and State Bank of Patiala. So with the 7 associates and the current subsidiaries like these, SBI is doing a fantastic work across the globe, right? And we can see that the country India can proudly say that SBI Bank is the backbone for the country. Why so? So let's try to understand this. The chairman's message is very clear, जो कहते हैं कि SBI का आगमन अराउंड 1806 में हुआ और ये इंडिया का ऑलमोस्ट 200 इयर्स पुराना बैंक है जो लेगेसी कैरी कर रहा है. इट इज अ बैंक विच इज अ कंटेम्पररी एंड ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग. सो व्हाट्स ग्रेट? एसबीआई की टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल एडवांसमेंट के बारे में बात करें तो एसबीआई की कहानी कुछ इस तरह है. संक्षिप्त में अगर हम इस चीज को समझें तो एसबीआई ने इंटरनेट बैंकिंग लॉन्च किया सबसे पहले इंडिया के अंदर 2008 में. इंडिया का ये फर्स्ट बैंक रहा टू क्रॉस द 10 लाख करोड़ इन एसेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मोबाइल बैंकिंग की चाहे बात की जाए या टॉप 50 ग्लोबल बैंक्स में आने वाली बात की जाए, एसबीआई अव्वल रहा. और यू नो दैट इज यू ओनली नीड वन, दैट इज एसबीआई इज अ रिवोल्यूशनरी डिजिटल बैंकिंग ऐप. व्हाट नॉट. उसके बाद में 2022 में ये इंडिया का सबसे पहला बैंक रहा टू क्रॉस 50 लाख करोड़ इन एसेट्स. नाउ व्हाट नॉट. विद रिगार्ड टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगेन दिस बैंक हैज बीटन द बेंचमार्क ऑफ मार्केट कैप, सरपास्ड 5 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो 2023 की स्टोरी 2024 की स्टोरी काफी क्लियरली बताती है कि ये बैंक के पास में उन्नति और प्रगति थमी नहीं है. टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स 47 plus crores, branches 22k plus BC, that is the branch outlets again across is 68k, ATM 65k and whatnot. Now let's talk about the Q3 FY25 results. And जिन लोगों को लगता है कि और कुछ भी हमें इस बैंक के बारे में जानना है तो ऐसा कहा जाता है हिंदी में कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. बट हाँ, ये एसबीआई की वेबसाइट है जहां पर आप एसबीआई के डिफरेंट ऑफरिंग्स, प्रोडक्ट्स, वर्टिकल्स, सब्सिडरीज, एसोसिएट्स सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं. सो दिस इज अगेन अवेलेबल ऑन गूगल. यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू दिस. और हम चलते हैं हमारे analysis की ओर with regard to the metrics which we at ProCapitalist has used for analyzing the Q3 FY25 results. The profitability metric says that the net profit has been up by 84.32% year-on-year basis. Now, where is it? This is the place wherein we can say that, SBI Q3 results 2025, the PAT has been significantly up. The gross NPA has been significantly reduced, and which shows very clearly as per the reports of the different agencies that the gross NPA is down, the net NPA is again down, which is an effective sign that SBI is very effective when it comes to the risk management part. अब आगे बात करते हैं हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, जो कि Q3 FY25 में ऑलमोस्ट 15.81% से ग्रो हुआ. इट मींस बैंक का बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन बहुत स्ट्रांग रहा. कंपनी के रिटर्न को रिफ्लेक्ट करने वाले की KPIs, that is the key performance indicators, कुछ इस तरह रहे. और कंपनी ने बैंक ने ROE में तो कमाल और धमाल दोनों कर डाला. इट्स अराउंड 21.46%. जितना बेहतरीन ROE उतने ही खुश मिजाज शेयर होल्डर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंपनी के इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन के बारे में बात करें तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा हुआ है. ये बताता है कि नो मैटर व्हाट इज गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, द बैंक इज वेरी प्रोएक्टिवली working around bringing in financial stability and increasing its income across. Now, with regard to credit and advances growth, which reflect the business expansion part, it shows very clearly that the credit growth is almost 13.49% on year-on-year basis. And इतना ही नहीं, domestic advances, foreign office advances दोनों में इजाफा हुआ है. तो ये बिजनेस एक्सपेंशन, अर्निंग एफिशिएंसी काफी क्लियरली दर्शाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डिपॉजिट ग्रोथ और लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बैंक का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, दैट इज द कासा, हैज बीन ग्रोन सिग्निफिकेंटली अप. और ये रेशियो किसी भी बैंक, मतलब हर किसी बैंक के लिए काफी क्रूशियल होता है. अब इसका क्या रिलेवेंस है? ये काफी क्लियरली बताता है कि बैंक का जो किसी बैंक का CASA ratio, that is a good CASA ratio for any bank, which is around 40 to 50% is a great sign. So again, a CASA ratio at this level is again a great sign. अगर रिस्क और स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स की बात की जाए तो एसेट क्वालिटी रिफ्लेक्ट करते हैं उसके एनपीएस, राइट. जितना कम एनपीए, इट शोज वेरी क्लियरली कि कितने इफेक्टिवली कंपनी ने अपने, किसी बैंक ने अपने एसेट्स को मैनेज किया है, एनपी को मैनेज किया है. तो आइडियली अगर नेट एनपीए लेस देन 1% है तो ये काफी स्ट्रांग माना जाता है. अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो अराउंड ये जो एनपीए रिफ्लेक्टेड है, इट हैज बीन इंप्रूव्ड बाय 11 basis point year on year basis. भाई सिग्निफिकेंटली वी हैव टू अप्रिशिएट द अचीवमेंट्स ऑफ द बैंक ऑन दिस. कैपिटल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को दिखाने वाला CAR रेशियो, दैट इज एट अराउंड 13.03%, which shows very clearly what the better the CAR, it's better about the risk absorption capacity of the bank, right? And digital and alternate banking growth के बारे में अगर बात की जाए तो SBI ने सब benchmarks तोड़ दिए हैं. Almost 64% of the SBI accounts opened digitally via YONO.
significant achievement. And now it's time for fundamental and technical analysis. And before that part, let me talk directly with regard to one more aspect, and that is the impact of the budget part on the public sector banks. So the recent budget has significantly announced certain aspects in relation to the PSU bank, and which has clearly said that the banks may benefit from FM Sitaraman's budget credit portion. चलते हैं बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस की ओर. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम किसी के परिचय का मोहताज नहीं, और वही बताता है कि इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाई है, कभी का सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. अब बात करते हैं कुछ नंबर्स के बारे में. बैंक के एक स्टॉक का बुक वैल्यू जहां 465 है, करंट प्राइस 733 है. तो बैंक की स्टॉक प्राइसेस काफी ओवर ट्रेडिंग हो रखी है, ओवरली प्राइस है, और ये काफी सारे शेयर्स में है, नॉट ओनली विद रिगार्ड टू एसबीआई. अब हम चलते हैं एसबीआई की फंडामेंटल एनालिसिस की ओर. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की. हमने इतने सारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग करी और एनालिसिस करी, पर बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही डिफरेंस होता है, राइट? तो ऐसा लगता है थोड़ा सा है, पर काफी सारा डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हो. थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ बताना चाहूंगी. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है, बट यहाँ पर नंबर्स में कुछ अलग ही तरह की एंट्रीज आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस. तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी बैंक का प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या हो सकता है. क्विकली समझे तो इंटरेस्ट इनकम इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि आता है लोन्स एंड एडवांसेस से, ओवरड्राफ्ट से, क्रेडिट कार्ड्स इंटरेस्ट से, इंटर बैंकिंग लैंडिंग एक्टिविटीज से, वगैरह वगैरह. साथ ही इन्वेस्टमेंट इनकम भी एक तरह से पॉजिटिव इनफ्लो देती है, जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट से होती है. एसबीआई के केस में एसबीआई लाइफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड्स, सो ऑन. अगर हम इन्वेस्टमेंट इनकम की बात करें तो एसबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड से भी इनकम होती है. साथ ही बैंक को यहाँ पर नॉन फी बेस्ड इनकम भी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीएम विड्रॉवल्स, चार्जेस ऑन डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड सो ऑन. सो लोन प्रोसेसिंग करवा दी, फॉरेक्स एंड ट्रेड सर्विसेज दे दी, वगैरह वगैरह. बट इन मेजर इनकम, रेवेन्यू इनकम जो मैंने आपसे डिस्कस करी, उसके साथ साथ में कुछ आप यहाँ पे अदर इनकम का एक कॉलम भी देखेंगे, राइट? दिस इज द अदर इनकम. अब ये अदर इनकम क्या हो सकती है? ये अदर इनकम हो सकती है जब एसबीआई किसी तरह के बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स को बेच रही है या खरीद रही है. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इनकम थ्रू सब्सिडीज लाइक एसबीआई लाइफ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड एंड सो ऑन सो फार. तो ये अदर इनकम का डिस्क्रिप्शन हुआ. मेरे ख्याल से आपको ये अंडरस्टैंडिंग दे गया होगा कि बैंक्स का रेवेन्यू कैसे कंपनी के रेवेन्यू से डिफरेंट होता है, जितनी हमने आज तक एनालिसिस करी है. क्विकली इसके नंबर्स पर आते हैं. इसके नंबर्स क्लियरली बताते हैं कि लास्ट 4 ईयर में रेवेन्यू का नंबर किस तरह से बढ़ा है. तो चलते हैं हम कुछ हाईलाइट करने की, और हम यहाँ देखेंगे कि बैंक सेक्टर के एसबीआई का रेवेन्यू, by the way, all these numbers are in crore, right? So revenue के अंदर इजाफा देखें 278,115 से 289,973, 358,45, and here we go. The revenue has been increased year by year, no matter what is the situation across in the economy at whatever level. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनी के अगर हम बैंक के फाइनेंशियल प्रॉफिट्स के बारे में देखें तो ये फाइनेंशियल प्रॉफिट्स यहाँ पर आपको थोड़े नेगेटिव से दिखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो बैंक के प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करता है. साथ में इंटरेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से भी इम्पैक्ट होता है. तो कई बार बैंक्स को इंटरेस्ट ज्यादा देना होता है कंपेरेटिव टू द इंटरेस्ट दे रिसीव फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम अदर रेवेन्यूज. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपसेट हो जाए कि नहीं, यहाँ तो फाइनेंशियल प्रॉफिट काफी नेगेटिव है, क्यों हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर. द बिगर पिक्चर सेज वेरी क्लियरली दैट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज बीन पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज़ द अदर इनकम हैज बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस. सो अदर इनकम क्या होती है हमने अभी बात करी, एंड दिस शोज वेरी क्लियरली दैट अदर इनकम हैज बीन इंक्रीज्ड significantly over the years, and this shows that in case of adversity the bank is focusing towards diversification and earning a good income around things. Apart from that, the net profit of the bank has been increased year on year basis. और अगर ये numbers देखें 3351 crores से 21,140 crores altogether, a big jump, right? In March 2020, and post that बैंक ने कभी पलट के नहीं देखा. एंड ये नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि 23,886 से अराउंड 37,183 एंड 57,750. सो टिल डेट तक के आपको नेट प्रॉफिट यहाँ विजिबल है इस बैंक के. अब हम इस स्टॉक इस एसबीआई की अगर ईपीएस के बारे में बात करें तो एसबीआई का ईपीएस अर्निंग पर शेयर 22.15, 25.11 से बढ़कर 39 और आज की तारीख में 62 हो गया है. तो क्या छलांग ईपीएस ने मारी है हर सालाना साल बेसिस पर, और इसी कारण ये ओवरप्राइस स्टॉक की रेंज में आ गया है. बट एट द सेम पॉइंट अगर हम स्टॉक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक डिविडेंड पे आउट में क्या कर रही है? ऑलमोस्ट एक कंसिस्टेंट बेसिस पे डिविडेंड पे कर रही है. 16%, 18% ऑलमोस्ट इज द डिसेंट रेंज ऑफ डिविडेंड. Now let's talk about the return on equity. So return on equity is a pretty decent one. 17% का almost return on equity maintain किया है, और 3 साल से लगभग 16% का ROE maintain किया है. Now let's get into the next part, and here we go with the profit and loss. With the balance sheet. The balance sheet of the बैंक shows very clearly the numbers here. और हम चलते हैं इक्विटी पे. इक्विटी में रिजर्व का कंपोनेंट काफी पलड़ा भारी है. अगर हम मार्च 2020 से नंबर्स देखें तो 250 168 crores, 274 669 एंड सो ऑन सो फार. मतलब बैंक का प्रॉफिट सालाना बेसिस पे बढ़ रहा है, और इसी कारण रिजर्व्स में सालाना बेसिस पे इंक्रीमेंट आपको दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें बोरोइंग्स के बारे में, तो बोरोइंग्स बता रही है वेरी क्लियरली कि हाँ यहाँ पर बैंक की बोरोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई है. लाइक दीज नंबर्स लाइक 41,49,127, 45, 36,570. This shows very clearly that bank has been rotating money through loans and advances, receiving the same, giving the same, and generating a good business out of that.
Next, we get into the balance sheet part, which is the fixed assets. When we look to the fixed assets of the bank, the same has been increased from 39,608, 41,600. हर साल बैंक ने systematic basis में fixed assets में इजाफा किया है. And the next number is the investments. So, जहां हम अदर इनकम में एक इजाफा देख पाए हैं, उसका रिजल्ट कहां से मिला है? हमें इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ोतरी की वजह से मिला है. सो द इन्वेस्टमेंट्स इन द बैंक हैज बीन अ गुड नंबर फ्रॉम 12,28,284, 15 lakh, 17 lakh, 19 lakh, and all these numbers are in crores. अब बात करते हैं हम बैंक के कैश फ्लो स्टेटमेंट की. 3 मेजर एक्टिविटीज: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. नाउ गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात है बैंक का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मार्च 2024 में complete turnaround कर गया as compared to March 2023. Look at the number. This shows significantly that bank has been proactive in managing the cash flow from business operation and it get turned into the positive number from a big negative number. Then the next part is cash flow from investing activities. बैंक फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसलिए ये नंबर 2652 से 966 और आज की तारीख में 3476 नेगेटिव में आ रहा है. एंड दैट शोज दैट बैंक इज एक्सपैंडिंग, बैंक इज ग्रोइंग. द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. नेगेटिव नंबर्स क्लियरली बता रहे हैं कि बैंक ने समय समय पर कैश का पेमेंट किया है टू द लोन्स, टू द एडवांसेस व्हिच इट हैज टेकन, व्हिच इज अ प्रोएक्टिव मैनेजमेंट. एंड एट द सेम पॉइंट इट आल्सो शोज द कैश फ्लोज फ्रॉम द डिविडेंड पेड. सो ये बात हुई बैंक के कैश फ्लो स्टेटमेंट की. अब हम क्विकली चलते हैं बैंक के इन्वेस्टर्स की ओर. कौन है बैंक के इन्वेस्टर्स? अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एट 57%. वहीं एफआईआईज और डीआईआईज में अगर कंपेयर करें तो डीआईआईज का फेथ हम यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 24.79% की होल्डिंग रही है दिसंबर 2024 की. एंड द स्मॉल पोर्शन रिफ्लेक्ट्स द होल्डिंग ऑफ पब्लिक at the government. Apart from that, the last and the important aspect with regard to the fundamental analysis is looking into the peers. This shows very clearly as of now कि अगर median PE की बात करें तो वो कुछ 6.87 है, वहीं State Bank of India का PE थोड़ा सा ज्यादा है, which shows clearly that the stock is overvalued. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इस बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो वो इंडस्ट्री एवरेज से हाई है. विच शोज दैट वेरी क्लियरली दैट दिस अगेन इज वन ऑफ द रीजन जिस कारण इस स्टॉक में हम एक ओवर प्राइस देख सकते हैं. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इंडस्ट्री कंपैरिजन में काफी फैंटास्टिक है. हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटर द प्रोस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एसबीआई. ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर हम स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक की प्राइसेस में एक अच्छा खासा अप मूव आया इन द ईयर 2024. ऑल टाइम हाई की प्राइस अगर मार्क की जाए तो अराउंड 915 के लेवल पर. बट रिसेंटली हम देख सकते हैं कि करंट मार्केट प्राइस बता रही है प्राइस आर लोअर एंड द स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड एट 727. यही पिक्चर आपको लगभग हर टाइम फ्रेम पे मिलेगी. हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे भी हम स्टॉक का पैटर्न समझ सकते हैं, बिहेवियर समझ सकते हैं, प्राइस का बिहेवियर समझ सकते हैं कि हाँ स्टॉक की प्राइसेस में करेक्शंस हो रहे हैं. क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो स्टॉक में करेक्शंस हैं. एंड मंथली टाइम फ्रेम पे हम एटलीस्ट देखेंगे और समझेंगे कि स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट्स हैं. तो मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोकेशन मार्क करते हैं. लोकेशन मार्क करने का सिंपल तरीका, एक सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया जाता है समझने के लिए कि प्राइसेस कहां से आ रही है और कहां तक जा रही है. सो हमने यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क किया. हमने स्टॉक के लिए डिमांड जोन भी मार्क करना है, तो इस स्टॉक का डिमांड जोन यहाँ आइडेंटिफाइड है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स हैं एसबीआई को लेकर. अब सप्लाई और डिमांड मार्क करने के बाद में मंथली लेवल पर हम चलते हैं वीकली लेवल पर समझने के लिए कि स्टॉक की प्राइसेस में क्या ट्रेंड चल रहा है. सिंपल मूविंग एवरेज दर्शाता है कि स्टॉक की प्राइसेस के अंदर एक डाउन ट्रेंड आ गया है. ठीक है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमें नहीं जाना है, हमें वेट करना है राइट टाइम का. डेली टाइम फ्रेम पर हम एग्जीक्यूशन देखते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तो डी प्रेस करके आई गेट द डेली टाइम फ्रेम. और डेली टाइम फ्रेम पर आई एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड सपोर्ट ऑफ मंथली टाइम फ्रेम. ठीक है, तो मेरे मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट यहाँ मुझे मिलता है अराउंड 660 के लेवल पर. एंट्री मार्क करने के लिए मैं एंट्री के लेवल्स आइडेंटिफाई करूंगी. एंट्री हमेशा स्टॉप लॉस रखते हुए मार्क करूंगी बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो मेरे हिसाब से मेरे लिए 20 रुपीज 24 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मार्क करना क्रूशियल है. और साथ में 1:2 का टारगेट यहाँ पर हम आराम से अचीव कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 24. सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ SBI. आई बिलीव दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो डेफिनेटली शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को प्रो कैपिटलिस्ट को. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉलेज एसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेक आउट दिस कंप्लीट कोर्स व्हिच इज फ्रीडम बंडल 5.0. one course which is Freedom Bundle 5.0 Financial Freedom Blueprint. ये कोर्स के साथ में you can get access to 5 different courses which is Freedom Codex, Accounting Model Blueprint, Formula to Decode Financial Statements, and how to make your life easy by getting to Freedom Budget Blueprint. Now also a mission hackathon to cover all the technical part which has been discussed in these 5 courses. So what are you waiting for? Do subscribe and do buy this course at a minimal cost of rupees 5,001 and one-to-one free session with me exclusively to resolve any of your doubt or query regarding investment and wealth creation. So see you then in the next video. Thank you.